महमल आपसे शुरू करते हैं। और महमल की मुस्कुराहट का आज राज ये है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मिल के आई हैं। तो महमल अब जवाब भी दीजिएगा और थोड़ा ये भी बताइएगा कि अब खान साहब के माइंड में क्या चल रहा है आगे। खुश तो बड़े होंगे खान साहब। जी एलिना, बिल्कुल खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट भी थे और खुश भी लग रहे थे। जहां तक ये जो आपका सवाल है, जरा इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लूं। देखिए एलिना, सियासी इंजीनियरिंग ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी हुई नहीं या होती नहीं है या अभी भी नहीं हो रही होगी। हमने देखा, हमारे सामने एग्जाम्पल है कि चेयरमैन सेनेट के लिए वोट होना होता है। उस वक्त की ऑपोजिशन के पास 64 लोग होते हैं, 14 लोग जो हैं वो वोट ही नहीं देते। और फिर वो 14 लोग आज तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुए। वो 64 के 64 बैठे उसी रात खाने भी खा रहे हैं, मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, जबकि पता है एक दूसरे को कि इनमें से 14 लोग हैं कि जिनको मैनेज किया गया। तो ऐसी चीज नहीं है कि ऐसी चीजें होती नहीं है, और बिल्कुल, लेकिन ये बात भी है कि जिस तरीके से हमने अपनी तारीख के अंदर देखा है कि वो अदालती फैसले हों या वो ईसीपी की तरफ से हो या वो और जो है इदारों की तरफ से, जिस तरीके से जो दूसरी पार्टीज को धचका दिया जाता है, उस तरीके से नहीं पीटीआई के साथ हुआ। आप देखिए कि 63A की जो रूलिंग आई उसकी वजह से इनको पंजाब में भी एक फायदा हुआ, क्योंकि आइन में तो 63A में जो उसकी फिर तशरीह की गई, आइन में कुछ और था लेकिन जो उसकी तशरीह की गई कोर्ट्स की तरफ से, उसकी वजह से हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन भी हमारे सामने है ना, कि वो इसी वजह से फिर पंजाब की हुकूमत जो नून लीग की जो थी वो गई। तो उसके अलावा भी अगर आप देखें कि जो अभी तक इलेक्शन के भी रिजल्ट हैं, इवन ये जो आपने गवर्नर की भी एग्जांपल दी कि वो डी नोटिफाई भी हो रहे थे, फिर अदालत से उसमें रिलीफ मिल जाता है। पीटीआई को तो अदालतों से भी रिलीफ मिलता रहा है, ईसीपी ने भी कोई ऐसी चीज नहीं की कि जिसके ऊपर उनके ऊपर जो है वो, वरना हमने देखा है कि बाकी जमातों के साथ तो यहाँ पर क्या क्या होता रहा है, किस तरीके से सियासी इंजीनियरिंग की गई है। तो उस हद तक अगर देखा जाए तो अभी भी पीटीआई के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में वो एक्शन या वो सियासी इंजीनियरिंग जो नहीं। दूसरी तरफ मैं ये एक चीज जरूर कहूंगी कि पीटीआई वाले एक बात कहते हैं, वो ये है कि उनके ख्याल में कि प्रेशर होते हुए भी, सियासी इंजीनियरिंग का बहुत प्रेशर है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं। पीटीआई के अपने लोग जो है वो मुनर्रिफ नहीं हुए हैं। और पीटीआई वाले ये कहते हैं, वो जाहिर बात है अब तो काफी चीजें उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी बता दी कि उनको कोई थ्रेट्स भी कर रहे थे या पैसों की भी ऑफर से, दूसरी भी चीजें थी, लेकिन एक क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट पीटीआई के साथ है तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है पीटीआई के उनके साथ खड़े हैं। तो ये शायद इस वजह से भी। लेकिन हमने एक और चीज भी एलिना देखा है कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सियासी इंजीनियरिंग होती गई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे टूटती नहीं है। हमें मुशर्रफ का दौर भी याद है जब पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उसके बाद फिर नून लीग के साथ ये जो पैनामा के बाद क्या हुआ, पीएमएलएन भी नहीं टूटी। इसी तरीके से अगर पीटीआई के साथ भी ट्रायल और ये चीजें हो रही हैं तो ये सियासी इंजीनियरिंग हर दफा कामयाब नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयानिए को उन्होंने एक लार्जर देन लाइफ बयानिया बनाया, उसके ऊपर उनको एक अगेन वही पब्लिक सपोर्ट मजहर साहब हासिल थी। लेकिन आज जब ये देख रहे हैं लोग कि उन्हीं इदारों की तरफ से जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट भी हो रही हैं, खान साहब के हक में भी जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है ये खान साहब का वो वाला जो बयानिया है उसको कुछ धचका लगा है? देखिए अलीना, पीटीआई को अगर आप तहरीक से तहलील तक देखें तो आपको नज़र आएगा कि नेट रिज़ल्ट में क्या हो रहा है। नेट रिज़ल्ट में इमरान खान कामयाब हो रहे हैं। यानी 2 मरतबा पंजाब असम्बली में ये कोशिश हुई कि किसी तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो जाए, नहीं हो पाई। बाई इलेक्शंस हुए, उसमें पीटीआई जीत गई। तो इमरान खान की डिमांड्स एक्सेप्ट हो रही हों या नहीं हो रही हों, जो मेन उनको सपोर्ट मिल रही है वो ये मिल रही है कि इलेक्शंस होते हैं तो पीटीआई जीत जाती है। असेंबलीज डिसॉल्व करने की कोशिश हो तो उसमें पीटीआई को अपर एज हासिल है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीएमएलएन जो है वो मुझे एक डिवाइडेड हाउस नज़र आ रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि सारे फैसले नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन से आने को तैयार नहीं है, मरियम नवाज भी चली गई। यानी पंजाब में आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहने का कह रहे हैं, उसमें इलेक्शन भी पॉसिबल था, सब कुछ था, लेकिन जो मुतवक्को उम्मीदवार थे पीएमएलएन के हमजा शहबाज, वो मुल्क में ही नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है नॉन सीरियस अंदाज में इनका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा इमरान को हो रहा है। अब अगर असेंबलियाँ कल तहलील हो जाती हैं या रात को तहलील हो जाती हैं, 90 रोज़ में इलेक्शंस हो जाते हैं, तो पीएमएलएन उन इलेक्शन के लिए मुझे जहनी तौर पे तैयार नज़र नहीं आ रही। बहुत उनको डिफ़िकल्टी होगी। और इसका आगे जाके देखें, ये पंजाब असेंबली के इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, केपी के इलेक्शन होते हैं,
तो उसका लामोहला नफ्सियाती फायदा जो है उनको कौमी असेंबली के इलेक्शन में आगे जाकर होगा। तो हर चीजें नेट रिजल्ट में इमरान खान के फेवर में जा रही है। ये जो पूरा का पूरा आपने बताया है, तो इसका तो टेक्निकली यही लग रहा है कि सियासी माहौल एक तरफ, लेकिन खान साहब जो इदारों के ऊपर बात कर रहे थे और खासकर उनके बारे में कहते थे कि भाई इंजीनियरिंग हो रही है, ये मेरे खिलाफ हैं, ये मेरे हक में नहीं है, तो वो तो सारा कुछ उनके हक में होता गया जैसा खान साहब चाह रहे थे। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर मादी की अगर पार्टियां आप देखें ना, पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी, इसमें फर्क इस वक्त ये नजर आ रहा है कि उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर को मुतहर्रिक रखा हुआ है। ये नहीं है कि वो इंतजार कर रहे हैं 10 महीने में कि जी इलेक्शन कब होंगे। वो सड़कों पे हैं, कभी कोई कॉल दे देते हैं, कभी कोई कॉल देते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो वो हर चीज में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी टारगेट किया हुआ है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट किया हुआ है। गलत टारगेट किया हुआ, सही टारगेट किया हुआ है। उनका वोटर उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अपने तौर पे तो अचीव कर रहे हैं हर चीज, अपने तौर पे वो हर चीज अचीव कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इवन अगर गलत कर रहे हैं खान साहब, लेकिन उनका वोटर वो बाय कर रहा है, तो वो सही है, वो गलत साबित नहीं हुआ। जाहिर है, क्या उसको नेट रिजल्ट में उनको कामयाबी मिल रही है ना। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एंड रिजल्ट उनके हक में आया है, तो वो गलत या सही खान साहब को फायदा ही करे और वो सही साबित हुआ। नियाजी साहब देखिए जी, इमरान खान साहब के सियासत के दो हिस्से हैं, एक है एक्टिविटी और एक है जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना इलेक्शन में और उसको उसके रिजल्ट्स लेना। मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक इमरान खान साहब जो सियासत की है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और अब भी जो कर रहे हैं उसका अभी भी मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता हूँ कि उनको रिजल्ट अच्छे लाएगा या बुरे लाएगा। लेकिन एक चीज जो इमरान खान साहब को पसंद भी है, उनको सूट भी कर रही है कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, वो लहू गर्म रखने का है एक बहाना, वो एक एक्टिविटी उनकी जान है। उनको सियासत का ये उससे ज्यादा उनको ये इंजॉय कर रहे हैं, या उनके साथ एक चीज जो है उनको मुताबिक चल रही है कि वो एक एक्टिविटी। अब देखें, अगर इलेक्शन होते हैं फर्ज किया और केपी में और पंजाब में वो इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, तो वो एक कैंपेन जो उन्होंने अप्रैल से शुरू की हुई थी, अप्रैल से भी चंद हफ्ते पहले उन्होंने जो जैसे देने शुरू कर दिए थे, वो एक कैंपेन फिर उनको मिल जाएगी। फिर वो जलसे कर रहे होंगे, जुलूस कर रहे होंगे कैंडिडेट से, क्योंकि उनकी एक जरूरत होती है जलसे करना। खान साहब को बुलाएंगे, खान साहब जलसे करेंगे, सारे जो टीवी टाइम है वो ऑक्यूपाई उनका जो है ना उनके पास होगा, और टीवी पे ज्यादा उनको चेहरा नजर आएगा। महमद सरफराज को फिर कई दफा मिलेंगे, फिर उसके बाद जो है उनका एक निजाम चलता रहेगा। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे तकलीफ से ये कहना पड़ता है कि खान साहब की सियासत की जो है ना, जो आप जोर और शोर सुनते हैं, उसकी वजह ये मरहून मिन्नत है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो आपका बुनियादी सवाल है। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब आज सियासत में क्यों नहीं है, मरीम नवाज सियासत में क्यों नहीं है? क्या वो रज़ाकाराना तौर पर नहीं है? नहीं, उनके साथ जो निजाम उन पे नाफिज किया गया था, इमरान खान साहब को छू के भी नहीं गुजरा। जिस क्राइटेरिया पे उनको सजाएं दी गई थी, अब सामने आ गया है ना। जहांगीर तरीन इमरान खान साहब केस जब चला था तो क्या गुफ्तगू हो रही थी, बाजा साहब ने खुद ये बातें जावेद चौधरी को बताई है कि किस तरीके से हमने इमरान खान साहब को उसके जो जबड़े से निकाला सुप्रीम कोर्ट के जॉ से, उनको कहा कि जहांगीर तरीन को टोक दो और इमरान खान साहब को छोड़ दो। तो इमरान खान साहब, उनको क्या हुआ, वो नाए लोग है, इनको छू के कोई नहीं गुजरता केस। तो नंबर एक। नंबर दो बात यह कि बाजा साहब ने जो ये जुल्म किया है कि अपनी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने इमरान खान साहब का ये आपको फिर चंद हफ्ते बाद, चंद महीने बाद, चंद सालों बाद पता चलेगा कि अप्रैल से लेके 29 नवंबर 2022 तक इमरान खान साहब को बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब की मेहनत और मुशक्कत के साथ जिंदा रखा गया। क्योंकि आप एक कश्फ तस्वर में ये कहें कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट कर दिया जाता सियासत से, अप्रैल या मई में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, तायात पाबंदी लगा दी जाती, जैसा कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे इस्तेमाल में सब कुछ करने की हिम्मत, ये कुव्वत है, अगर कर दिया जाता तो उस पीडीएम पे जिसमें नवाज शरीफ, फजल रहमान, जरदारी साहब है, उसको ये कैसे हैंडल करती। चुनांचे एक एक्सटेंशन का ख्याल था कि इमरान खान जिंदा रहता है, वो अब मौसर बन गया, अफरीत बन चुका है, उसको जिंदा कहा गया कि बाजा साहब को एक्सटेंशन उसके दो पे मिले। इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दे दी। अभी नवाज शरीफ साहब ने और कोई फैसला किया या नहीं किया, लेकिन एक फैसला उन्होंने किया है, उन्होंने कहा जी बाजा साहब को एक्सटेंशन मैं नहीं देनी, और इसी के ऊपर इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को भी गए। लेकिन आज की तारीख में नक्सल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग
जो पिछले 2014 से शुरू है, 2016 से शुरू है, 17 से शुरू है, उसकी जो विक्टिम है वो नवाज शरीफ है, फैमिली है। आज भी वो उसका फायदा उठ रहे हैं। इमरान साहब को तब भी फायदा हुआ है, आज भी फायदा हुआ है कि बाजवा से बाय डिफॉल्ट हुआ है कि बाजवा साहब के एक्सटेंशन से इमरान साहब को जिंदा रखा गया। बाकी जो है और साथ एक्टिविटी है उनकी, उनको एक्टिविटी मिल गई है, वो यही उनके लिए काफी है। इलेक्शन मिले या ना मिले, रिजल्ट कुछ हो जाए, रिजल्ट थोड़ा सा न्यायी साहब ने थोड़ा सा चकरा के रख दिया है। न्यायी साहब आपने अपनी बात अपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। आपके पास मैं आती हूँ जरा, लेकिन मैं मुनीफ फारूक साहब, टाइम बड़ा कम रह गया, शामिल गुफ्तगू करती हूँ। पहले मुनीफ साहब, इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इदारों, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया के ऊपर बड़ी दफ़ा इमरान खान साहब ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हमारे सामने ही है कि क्या क्या, लेकिन वहीं से खान साहब को रिलीफ भी फिर मिलता रहा। तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि खान साहब जो सियासी इंजीनियरिंग पर इदारों को जानिबदार कहते थे, इंडिपेंडेंट इदारों को खास तौर पे, वो गलत था? देखिए, इमरान खान साहब, अगर आप हम में से कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान साहब अपना जो उनका तर्ज अमल है उसमें कोई तब्दीली ले आएंगे, मैं एक बात लेट्स अज्यूम के लिए इंतखाबात होते हैं और वो नताइज नहीं आते जो कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब 1 मिनट से पहले अपने ट्विटर पर जाएंगे या फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे कि ये धांधली हो गई है। उनको तो वो जिसे कहते हैं ना टोटल सक्सेस और नथिंग एट ऑल, वो वाला काम है कि भाई मुझे तो मुकम्मल कामयाबी चाहिए और मेरा तो जो इस वक्त ग्राफ है वो ऐसा ही है जिसपे मैं कोई किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और ना ही अगर कोई मेरे उम्मीद के मुताबिक अगर कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसमें कोई धांधली हुई है। जहां तक बात इदारों की है, देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे मुल्क में कहने के लिए बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल या ग्राउंड रियलिटीज कुछ ऐसी हैं जो नहीं बदलती और उससे फिर मसाइल भी जन्म लेते हैं। इमरान खान साहब ने जो सहूलत एंजॉय की थी, अब जाहिर बात है उनको पता है कि बहुत सी चीजें किस तरह होती हैं। उन्होंने सियासी जमातों को, अपनी हुकूमत को जिस तरह से मैनेज करवाया इदारों से, वो उनको पता है। फिर अब जब कुछ हो रहा होता है तो उसको वो इसी तरह लेते हैं कि ये तो देखिए डायरेक्ट इंटरवेंशन है, ये तो फलाने को फोन आ रहा है, फलाने को ये कहा जा रहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर किसी का इंटरेस्ट अब मुख्तलिफ है और ग्राउंड रियलिटी से या सियासी हालात से अब हर कोई बेखबर रहना चाहता है, ऐसा नहीं है। लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स, अभी भी बहुत कुछ स्टेक पर है और बहुत सी चीजों के ऊपर अगर इंटरवेंशन उतनी नेकेड नहीं होती या उतनी ब्लेटेंट नहीं होती तो एटलीस्ट कंसर्न जरूर होता है कि भाई ये हो रहा है, ये क्या तमाशा है या इसको सुधारना है तो इसका क्या तरीकाकार है। इसका तरीकाकार ये है कि सियासी जमातों को ये अर्ज किया जाए कि भाई बैठे और बात करें या खुद कुछ हाथ पांव मारे जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो तासुर है कि ये बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है और सब कुछ हो रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है या गैर सियासी कुव्वतों का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वो एक मुसल्लमा हकीकत है, एक बहुत बड़ी रियलिटी है, ना उससे कोई डिनाई कर सकता है। अब जैसे उसकी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जो कराची में हो रहा है, ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का सारा सिलसिला चला, ये बगैर किसी ट्रिगर के तो नहीं चला ना जी, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कोई तो है। कामरान टसूरी साहब अकेले तो हो नहीं सकते।